श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 386 परिच्छेद 65 भक्तों के साथ श्री कृष्ण भक्ति। श्री राम कृष्ण सदा ही समाधि मग्न रहते हैं। केवल राखाल आदि भक्तों की शिक्षा के लिए उन्हें लेकर व्यस्त रहते हैं, जिससे उन्हें चैतन्य प्राप्त हो। वे अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में बैठे हैं। प्रातः काल का समय मंगलवार 18 दिसंबर 1883 ईस्वी सन। स्वर्गीय देवेंद्रनाथ ठाकुर की भक्ति और वैराग्य की बात पर वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। राखाल आदि बालक भक्तों से वे कह रहे हैं, वे सज्जन व्यक्ति हैं, परंतु जो गृहस्थाश्रम में प्रवेश न कर बचपन से ही शुकदेव आदि की तरह दिन रात ईश्वर का चिंतन करते हैं, कौमार अवस्था में वैराग्यवान है, वे धन्य हैं। गृहस्थ की कोई न कोई कामना वासना रहती ही है, यद्यपि उसमें कभी कभी भक्ति, अच्छी भक्ति दिखाई देती है। मथुर बाबू न जाने किस एक मुकदमे में फंस गए थे। मंदिर में माँ काली के पास आकर मुझसे कहते हैं, बाबा माँ को यह अर्घ्य दीजिए ना। मैंने उदार मन से दिया, परंतु कैसा विश्वास है कि मेरे देने से ही ठीक होगा। रति की माँ की इधर कितनी भक्ति है, अक्सर आकर कितनी सेवा टहल करती है। रति की माँ वैष्णव है। कुछ दिनों के बाद ज्यों ही देखा कि मैं माँ काली का प्रसाद खाता हूँ, त्यों ही उसने आना बंद कर दिया। कैसा एकांगी दृष्टिकोण है। लोगों को पहले पहल देखने से पहचाना नहीं जाता। श्री राम कृष्ण कमरे के भीतर पूर्व की ओर के दरवाजे के पास बैठे हैं। जाड़े का समय, बदन पर एक ऊनी चद्दर है। एकाएक सूर्य देखते ही समाधि मग्न हो गए, आंखें स्थिर, बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं। क्या यही गायत्री मंत्र की सार्थकता है? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। बहुत देर बाद समाधि भंग हुई। राखाल, हाजरा, मास्टर आदि पास बैठे हैं। श्री राम कृष्ण हाजरा के प्रति समाधि या भाव अवस्था की प्रेरणा प्रेम से ही होती है। शाम बाजार में नटवर गोस्वामी के मकान पर कीर्तन हो रहा था। श्री कृष्ण और गोपियों का दर्शन कर मैं समाधि मग्न हो गया। ऐसा लगा कि मेरा लिंग शरीर श्री कृष्ण के पैरों के पीछे पीछे जा रहा है। जोड़ा साकू हरि सभा में उसी प्रकार कीर्तन के समय समाधिस्थ होकर बाह्य शून्य हो गया था। उस दिन देह त्याग की संभावना थी। श्री राम कृष्ण स्नान करने गए। स्नान के बाद उसी गोपी प्रेम की ही बात कह रहे हैं। श्री राम कृष्ण मणि आदि के प्रति गोपियों के केवल उस आकर्षण को लेना चाहिए। इस प्रकार के गाने गाया करो। भावार्थ, सखी वह वन कितनी दूर है जहाँ मेरा श्याम सुंदर है, मैं तो और चल नहीं सकती। भावार्थ, सखी जिस घर में कृष्ण नाम लेना कठिन है, उस घर में तो मैं किसी भी तरह नहीं जाऊंगी। यदु मल्लिक के मकान पर श्री राम कृष्ण ने राखाल के लिए सिद्धेश्वरी के नाम पर कच्चे नारियल और चीनी की मन्नत की है। मणि से कह रहे हैं, तुम नारियल और चीनी का दाम दोगे? दोपहर के बाद श्री राम कृष्ण राखाल, मणि आदि के साथ कलकत्ते के श्री सिद्धेश्वरी मंदिर की ओर गाड़ी पर सवार होकर आ रहे हैं। रास्ते में सिमुलिया बाजार से कच्चा नारियल और चीनी खरीदी गई। मंदिर में आकर भक्तों से कह रहे हैं, एक नारियल फोड़कर चीनी मिलाकर माँ को अर्पण करो। जिस समय मंदिर में आ पहुँचे,
उस समय पुजारी लोग मित्रों के साथ माँ काली के सामने ताश खेल रहे थे। यह देखकर श्री राम कृष्ण भक्तों से कह रहे हैं, देखो ऐसे स्थानों में भी ताश, यहाँ पर तो ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। अब श्री राम कृष्ण यदु मल्लिक के घर पर पधारे हैं। उनके पास अनेक बाबू लोग बैठे हुए हैं। यदु बाबू कह रहे हैं, पधारिए पधारिए। आपस में कुशल प्रश्न के बाद श्री राम कृष्ण बातचीत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण हंसकर, तुम इतने चापलूसों को क्यों रखते हो? यदु हंसते हुए, इसलिए कि आप उनका उद्धार करें। सभी हंसने लगे। श्री राम कृष्ण, चापलूस लोग समझते हैं कि बाबू उन्हें खुले हाथ धन दे देंगे, परंतु बाबू से धन निकालना बड़ा कठिन काम है। एक सियार एक बैल को देख उसका फिर साथ न छोड़े। बैल चरता फिरता है, सियार भी साथ साथ है। सियार ने समझा कि बैल का जो अंडकोश लटक रहा है वह कभी न कभी गिरेगा और उसे वह खाएगा। बैल कभी सोता है तो वह भी उसके पास ही लेटकर सो जाता है, और जब बैल उठकर घूम फिर कर चरता है तो वह भी साथ साथ रहता है। कितने ही दिन इसी प्रकार बीते, परंतु वह कोष न गिरा। तब सियार निराश होकर चला गया। सभी हंसने लगे। इन चापलूसों की ऐसी ही दशा है। यदु बाबू और उनकी माँ ने श्री राम कृष्ण तथा भक्तों को जलपान कराया।